आज हमारा वीडियो का मकसद क्या है। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगा मैकेनिकल इंजीनियरिंग का बेस्ट पार्ट एंड वर्स्ट पार्ट। तो पीएसयूज बेसिकली क्या होते हैं, हाईएस्ट पेइंग जॉब चाहिए तो पीएसयूज है। जब आप मेरे पास आओ मैं आपको बता सकता हूं आपके रैंक, आपके बजट, आपके इंटरेस्ट, आपके बैकग्राउंड के अकॉर्डिंग बेस्ट ब्रांच, बेस्ट कॉलेज और बेस्ट रोड मैप क्या हो सकता है। एक सलाह मेरे से ले लो, वो क्या है, सिर्फ एक कॉलेज का देख के या फिर एक चीज सुन के डिसीजन मत लेना। मोस्ट इंपॉर्टेंट मेरे प्यारे बच्चे, पढ़ने का तरीका। स्कूल का पढ़ाई अलग है, कॉलेज का पढ़ाई अलग है। मैकेनिकल से अगर आप बीटेक करते हैं तो आपको शायद पता नहीं होगा 95% लोगों को कि इससे बीटेक करके किसी भी कॉलेज से 25 लाख का अभी जो पास आउट कर रहे हैं पैकेज ले सकते हो। 20 से 25 लाख का एवरेज पैकेज ले सकते हो। कैसे, कब, किस तरह पता लगेगा। आज हमारा वीडियो का मकसद क्या है, आज मैं आपके साथ शेयर करूंगा मैकेनिकल इंजीनियरिंग का बेस्ट पार्ट एंड वर्स्ट पार्ट। ये आपको किसी और वीडियो में नहीं मिलेगा, मेरे भी किसी और वीडियो में नहीं मिलेगा। तो आप लास्ट तक वीडियो को देखिएगा अगर आप सही डिसीजन लेना चाहते हैं और मैकेनिकल इंजीनियरिंग के दोनों साइड को समझना चाहते हैं। तो मेरा नाम है उज्जवल कुमार सैन और आप उज्जवल कुमार सैन यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करना। आगे के करियर गाइडेंस के लिए बिल्कुल अनबायस्ड मेरे चैनल के जो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल का लिंक होगा, उसमें गवर्नमेंट जॉब्स के अपडेट्स, करियर गाइडेंस, रोड मैप्स, ब्रांच वाइज कॉल और आपका जॉब के वाइज भी मिलता है। तो उसको ज्वाइन कर लेना, वो फ्री है। आ जाओ, सबसे पहले हम बात करेंगे किसके बारे में, कौन से पीएसयू भाई 25 लाख का देता है और ये पीएसयू होता क्या है। पीएसयूज का फुल फॉर्म होता है, जो पीएसयूज का फुल फॉर्म होता है पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। इसका मतलब क्या है, ऐसा कंपनी जिसमें गवर्नमेंट का भी शेयर है लगभग 50, 55, 60, 70% और पब्लिक का भी शेयर है। कैसे, शेयर मार्केट के जरिए। आई एम श्योर कई सारे पीएसयूज के प्रोडक्ट आप ऑलरेडी यूज़ कर चुके हैं। तेल तो भरवाते होंगे, गैस का यूज़ तो करते होंगे। कई सारे यहाँ पर स्टूडेंट्स वीडियो को देख रहे हैं, वो अपने घर में गैस का कनेक्शन होगा, वो मोस्ट प्रोबेबली गेल से आया है, GAIL, वो पीएसयू है। आप ऑयल इंडिया कंपनी में जाते होंगे, भारत पेट्रोलियम में जाते होंगे, हिंदुस्तान पेट्रोलियम जाते होंगे, तेल भरवाते होंगे, कुछ और भरवा रहे हैं, मतलब मान लो बोलते हैं यार नेचुरल गैस भरवा रहे हो, है ना। तो वो भी आपका क्या है, पीएसयूज में आता है। अदर देन दीज हॉल जो तेजस बनाई है बेसिकली या बना रही है, उसके बाद आपका BEL जो राडार बनाती है इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए, और बाहर के भी कंपनीज कंट्रीज के लिए बहुत कुछ प्रोजेक्ट्स बनाते हैं। BHEL हो गया आपका, पावर ग्रिड, NTPC है ना, सेल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, वाइजग स्टील, कोल इंडिया, ये सारे क्या हैं, पीएसयूज हैं। एक मेरे वीडियो देखते हुए ना यूनिक चीज़ पता लगता है। एक पीएसयू है जो डायरेक्टली आता है डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के अंडर, उसका नाम क्या है, NPCIL। वो 100% गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ओन्ड है, ये आपको पता नहीं होगा। और इस पीएसयू में अप टू 40% परफॉर्मेंस बोनस मिलता है। वन ऑफ द बेस्ट एमंग ऑल पीएसयूज हर साल मिल सकता है आपके बेसिक पे का। ये पीएसयूज की कहानी है जो मैंने आपको बताया। तो पीएसयूज बेसिकली क्या होते हैं, हाईएस्ट पेइंग जॉब चाहिए तो पीएसयूज है। जो 25 लाख का आपका पैकेज लगेगा, कहाँ लगेगा, पीएसयूज में लगेगा। कौन सा पीएसयू आप दिखाता हूँ। ये जो पीएसयू आपका क्या है, ONGC है। इस पीएसयू में काम करने क्या है, बहुत सारे बेनिफिट्स है। दो मेजर बेनिफिट बता दूँ। इनके जो ऑफिस है, मतलब इनका जो काम है, बॉम्बे में काम होता है, बाकी जगह भी होता है। तो इस समुंदर के अंदर ले जाते हैं हेलीकॉप्टर से, 14 दिन आप रहते हो वहाँ पर, 14 दिन छुट्टी होता है। एक ये हो गया। इसमें वन ऑफ द बेस्ट आपको पैकेज मिलता है, 25 लाख। हर साल रिक्रूटमेंट निकालती है, ये अपना खुद का CVT एग्ज़ाम करा रही है पिछले साल से, है ना। इसमें और एक काम क्या है, मतलब और एक चीज़ क्या है, ऐसे कई सारे पीएसयूज हैं इंक्लूडिंग ONGC, इनके ओवरसीज़ कोलाबोरेशन के साथ कंपनीज हैं। तो आपको काफ़ी बार 2-3 साल के लिए भेजा जाता है ओवरसीज़, और पैसा जो मिलता है यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर्स में मिलता है। तो मतलब क्या है, बहुत बहुत मोटा पैकेज हो जाता है। इंडिया कंपेरिजन में 3 गुना सैलरी आपको मिलता है, काफ़ी 2-3 गुना सैलरी मिलता है। तो ये पीएसयू जैसे IT में ऑन
साइट सुनते हो ना, तो पीएसयूज में भी क्या होता है, आपका बाहर जाने का मौका मिलता है और अच्छे पैसे कमाने का मौका मिलता है और दुनिया भर का फैसिलिटीज़ भी मिलता है। तो ये पीएसयू में आपको मिलता है 25 लाख का पैकेज। पीएसयूज में क्या होता है, कैटेगरीज होता है। ये जो आपने पीएसयू देखा वो क्या है, महारत्ना है। इसके अलावा क्या, इसके नीचे क्या आता है आपका, नवरत्न आता है। उसके नीचे क्या आता है, मिनी रत्न आता है। अभी फिलहाल मिनी रत्न पीएसयू का जो पैकेज है 10 से 12 लाख 13 लाख का है। नवरत्न का 13 लाख से 18 लाख 17 लाख 16 लाख तक है। और जो महारत्न पीएसयू का कितना है, 18 से 25 लाख का पैकेज है। लेकिन ये हर साल 1.5 लाख 1 लाख बढ़ता रहता है इनका सीटीसी। ठीक है जी। अब आते हैं हमारे पास क्या है नेक्स्ट, हमारे पास जो अच्छा चीज़ है मतलब मैकेनिकल का, वो क्या है, गवर्नमेंट जॉब्स है। वेल गवर्नमेंट जॉब्स क्या होता है भाई, जो 100% गवर्नमेंट हो। इसमें 2 कैटेगरी होता है आपका, एक साइंटिस्ट का पोस्ट, जैसे इसरो है, डीआरडीओ है, बार्क है। तो इसरो में भी इसका निकलता है पोस्ट, है ना, डीआरडीओ में निकलता है, बार्क में भी निकलता है, BARC, DRDO, ISRO। जेई का पोस्ट भी निकलता है। अब गवर्नमेंट जॉब्स में 2 कैटेगरी आता है, एक तो साइंटिस्ट बता दिया, दूसरा क्या होता है, AEJE का पोस्ट निकलता है आपका। सेंट्रल गवर्नमेंट का भी होता है और स्टेट गवर्नमेंट का भी होता है। स्टेट गवर्नमेंट का जॉब्स फ्रिक्वेंटली नहीं निकलता है, हर 3 साल 4 साल 6 साल 8 साल में निकलता है। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट का जॉब्स जो है, जैसे SSC जेई, RRB जेई, अभी हर साल निकल रहे हैं। RRB जेई 2024 तक 5 साल में एक बार निकलता था, अभी हर साल आ रहा है। 2024 में आया, 25 में आया और 26 में भी आएगा, बिकॉज उसका कैलेंडर आ चुका है। तो ये काफ़ी अच्छा अपॉर्चुनिटीज़ है आपके लिए। नेक्स्ट हम बात करेंगे गेट का कंपटीशन की बात करेंगे। इसका मैं दिखाना चाहूँगा आपको डेटा। ये जो आपके सामने है, ये क्या है, गेट के नंबर ऑफ रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स हैं और कितने बच्चों ने पेपर दिया, कट ऑफ, बाकी सारे डिटेल्स है। तो यहाँ पर कंपेरिजन करते हैं CS से, कितना बच्चे फॉर्म भरते हैं, 2,60,000 के आसपास फॉर्म भरते हैं। पेपर देते हैं 2,11,000। और मैकेनिकल में कितना फॉर्म भरते हैं मेरे प्यारे बच्चे, 76,000 फॉर्म भरते हैं। पेपर देते हैं कितना, 60,000 के आसपास। मैकेनिकल में मेरा प्रेडिक्शन सुन लीजिए, ये 60 से 50 तक पहुँच जाएगा नेक्स्ट फ्यू ईयर्स में। और ये जो है आपका, ये 2.5 लाख से 3 लाख पहुँच जाएगा, 3.5 लाख भी जा सकता है नेक्स्ट फ्यू ईयर्स में। तो ये बेसिकली कंपटीशन में डिफरेंस है गेट का और इसका। मुझे पता है आपके पास बहुत सारे ब्रांचेस का ऑप्शन है, कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है। आप मेरे पास आओ, मैं आपको बता सकता हूँ आपके रैंक, आपके बजट, आपके इंटरेस्ट, आपके बैकग्राउंड के अकॉर्डिंग बेस्ट ब्रांच, बेस्ट कॉलेज और बेस्ट रोड मैप क्या हो सकता है। आपके पास कोई आइडिया है, मेरे साथ शेयर कर सकते हैं, मैं आपको बता दूंगा वो आइडिया कितना कामयाब हो सकता है या फिर नहीं हो सकता है, बिल्कुल अनबायस्ड इंफॉर्मेशन। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको आना होगा मेरे 1-to-1 सेशन में। इसका लिंक कहाँ पर है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन एंड फर्स्ट कमेंट में है। लिंक पर जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पर आ जाएंगे, ऐड टू कार्ट पर क्लिक करेंगे, चेकआउट पर क्लिक करेंगे, फॉर्म को भरिए, ओके करिए, क्रिएट न्यू अकाउंट पर क्लिक करिए, पेमेंट करिए। आफ्टर पेमेंट यू विल गेट माय व्हाट्सएप नंबर को फ़ोन पे सेव कर लो, अपना ईमेल आईडी और पेमेंट का स्क्रीनशॉट भेजो। यू विल गेट डेट एंड टाइम फॉर 1-to-1 सेशन। किसी बच्चे का मान लो पेमेंट में एरर आ रहा है, तो आप क्या करिए, इस नंबर को फ़ोन पे सेव कर लो और बोलो एरर है, इसका ऑलरेडी ऑप्शन बताएंगे, पेमेंट करेंगे, फिर आपको मिल जाएगा डेट एंड टाइम फॉर 1-to-1 सेशन विद इन 1 और 2 डेज। मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपका टाइम सारा बच जाएगा। टाइम क्या करेंगे इतने टाइम का, और वीडियोज़ देखने का जरूरत नहीं है, सारे प्रॉब्लम सॉल्व। आप मेरे से पूछ सकते हैं व्हाट्सएप पर, एडमिशन तक कोई भी क्वेरी होगा तो एक डेडिकेटेड आपको सपोर्ट मिल गया, क्वेश्चन का आंसर का सब चीज़ का डाउट भी क्लियर हो गया। अब टाइम को क्या करना है, इस टाइम को इन्वेस्ट करना है स्किल्स को सीखने के लिए, जो आपको हेल्प करेगा फर्दर स्टडीज़ में एज वेल एज कुछ अर्निंग में। तो अगर आप अर्निंग करना चाहते हैं तो ये जो आपको मार्क कर रहा हूँ, ये कोर्सेज आप सीख लीजिए, अर्निंग आपका स्टार्ट हो जाएगा। अगर आपको स्टडी में एंजॉय करना है माय डियर, यू मस्ट नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली। सो हियर यू विल लर्न हाउ टू स्पीक, you will also come to know how to write on the answer sheet, even you will come to know how to study engineering. All 3 things you will learn under this one program. और इसमें मैंने वो चीज़ बता रखा है जो पर्सनली मैंने क्या करा है, ट्राई करा है, टेस्ट किया है, रिजल्ट पाया है, मेरे बच्चों ने रिजल्ट पाया है। क्या चीज़ हो, 6 बार लगातार ब्रांच टॉप किया था, कॉलेज टॉपर ही बना था, यूनिवर्सिटी रैंकर ही बना था। और मेरे 10th पर कितना परसेंट है सोचो, 60%, 12th में 55.8%। कैसे करा भाई, सब कुछ इसमें है। प्लस ये 2 कोर्सेज कर लीजिए, कॉलेज में एक सब्जेक्ट आपका आसान बन जाएगा। बाकी बच्चे स्ट्रगल करते हैं आमतौर पर, जितने भी कॉलेज देखता हूँ सब जगह पर, बिकॉज ये ऐसे ही थोड़ा कहानी बनता है। ठीक है, अब आगे हमारे पास बढ़ते हैं, जो है क्या है
आईआईटी का जो टैग है काफ़ी इजी हो जाता है एज कंपेयर टू अदर ब्रांचेस, ठीक है। बिकॉज इजी क्यों होता है? पहली बात, कंपटीशन कम है। और कितना इजी होता है, आओ डेटा से आपको समझाता हूँ। गेट में जो आपका स्कोर आता है, गेट स्कोर उसको बोलते हैं, 1000 मतलब टॉप है, उसके नीचे 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 आता है। लगभग 300 के आसपास जस्ट क्वालिफाई वाले का आता है, 300 समथिंग आता है जस्ट क्वालिफाई वाले का, जो जनरल वाला बच्चा होता है। तो यहाँ पर देखेंगे जो आईआईटी बॉम्बे का है, जनरल कट ऑफ कितना गया आप देखो, 500 में भी आपको ब्रांच मिल जाता है, जो जो ब्रांच में आपका जो जो स्पेशलाइजेशन आप कर सकते हैं आफ्टर बीटेक मैकेनिकल इंजीनियरिंग विद गेट मैकेनिकल। आईआईसी बेंगलोर की देखेंगे बात, यहाँ पर देखिए कट ऑफ कितना गया है आपका स्पेशलाइजेशन के अकॉर्डिंग, हाईएस्ट 1000 में से जो कट ऑफ गया है आपका। दिल्ली में देखोगे 500 मिल गया, कई सारे कॉलेज आपका 511 मिल गया, डिजाइन डिपार्टमेंट मिल गया आपका। आईआईटी खड़गपुर में देखोगे आप, ये जनरल की बात कर रहा हूँ भाई, ओबीसी ईडब्ल्यूएस सबका अलग है। 500 में भाई, 400 में, 358 में आपको मिल जाता है आईआईटी खड़गपुर, क्या, मेटल एंड मटेरियल्स इंजीनियरिंग। तो आईआईटी टैग, इवन आईआईटी मद्रास में देखोगे एसटीटीए है, टीचिंग असिस्टेंटशिप विदाउट टीचिंग असिस्टेंटशिप का हिसाब किताब है। तो आप समझ पा रहे हैं, टॉप आईआईटी की बात कर रहा हूं, जो 1000 में हाईएस्ट मार्क्स रहता है बच्चे का, 500 में, 400 में, 300 में टॉप 5 आईआईटीज आपको मिल रहे हैं। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट सेकंड जनरेशन आईआईटीज, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एनआईटीज, ये टॉप आईआईटीज की बात कर रहा हूँ मेरे प्यारे बच्चे। इसलिए मैंने आपको बताया आईआईटी टैग लेना काफ़ी आसान हो जाता है मैकेनिकल के बाद। 5th नंबर पर हमारे पास आता है प्रैक्टिकल स्ट्रेंथ। मतलब क्या है मेरे प्यारे बच्चे? प्रैक्टिकल काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, आपने सुने होंगे। हैंड्स ऑन स्किल काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, आप सुनते होंगे। एक्चुअली मैकेनिकल में काफ़ी हम लैब्स में प्रैक्टिकल्स करते हैं, रियल प्रैक्टिकल्स। जैसे आरएसी, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग लैब्स में अगर थोड़ा सा आपको बढ़िया टीचर मिल गया तो रेफ्रिजरेटर का पूरा पुर्जा आप समझ जाएंगे। आपको पता लग जाएगा रेफ्रिजरेटर कैसे काम करता है, एसी कैसे काम करता है, सब पता लग जाएगा आपको इंस्टेंट। आप इसका एफिशिएंसी निकाल सकते हैं। फिर आपका जो डब्बा होता है ना बाहर का कंडेंसर, वो धूप में नहीं रखेंगे, वो छाव में रखेंगे। इसके पीछे क्या रीज़न है, जब पढ़ेंगे पता लगेगा, अभी नहीं, ठीक है। तो प्रैक्टिकल्स काफ़ी सारे हम इसमें करते हैं, तो एक स्ट्रेंथ है हैंड्स ऑन स्किल्स लेने के लिए। बट एक चीज़ मैं मानना, मतलब मैं आपको बताऊं, बिकॉज मैं हूँ अनबायस्ड पर्सन, बायस नहीं। जो प्रैक्टिकल्स अभी यहाँ पर सीखते हैं, इंडस्ट्रीज में इसका बहुत कम यूज होता है, बट ये फंडामेंटल है, जरूरी है। समझ पा रहे हैं आप? इस बिना फंडामेंटल्स के आप इंडस्ट्री में कैसे समझोगे कहाँ पर क्या था। इंडस्ट्रीज में आजकल वो मशीन यूज होते हैं जो एक एक मशीन 2 करोड़ की आती है। भाई कॉलेज वाले कहाँ से अफोर्ड करेंगे? इवन बहुत सारे आईआईटीज में ऐसे मशीन नहीं है, कुछ कुछ जगह पर है। नाम बताओ ऐसे मशीन का। एब्रेसिव जेट मशीनिंग, अल्ट्रासोनिक मशीनिंग, इन मशीन के कॉस्ट काफ़ी महंगा है। एब्रेसिव जेट, वाटर जेट मशीनिंग प्रोसेस, मतलब पानी से कटिंग करना मेटल का। आप सुन बोलेंगे हैं पानी से मेटल कटिंग है, कैसे होता है? जस्ट सर्च करिए मेरे प्यारे बच्चे, समझ में फिर आएगा आपको। नेट पर सर्च कर लो, इफ़ यू डोंट बिलीव मी, WJM वाटर जेट मशीनिंग सर्च करिए नेट पर, ठीक है। अब हम बात करते हैं किसके बारे में, वो क्या हम बात करेंगे, वर्स्ट पार्ट क्या है। डेफिनेटली अनबायस्ड पर्सन से भाई हर चीज़ आपको पता लगेगा, अनबायस्ड इंफॉर्मेशन। अगर आप टॉप कॉलेज से हैं तो आपका जो पैकेज लगता है कितना, आओ दिखाता हूं। ये जो आप प्लेसमेंट देख रहे हैं मेरे प्यारे बच्चे, ये आईआईटी गुवाहाटी का है। तो यहाँ पर देखेंगे जो मैकेनिकल का मीडियन पैकेज गया है, कितना गया है, 17 लाख गया है। एवरेज पैकेज कितना गया है आपका, 18 लाख के आसपास है। और एक कॉलेज का दिखाता हूँ, एक कॉलेज जो है आईआईटी मद्रास है, इसका जो मैकेनिकल का गया है एवरेज पैकेज कितना गया है, 17 लाख के आसपास गया है। और मीडियन पैकेज क्या है, 15 लाख का है। एक एनआईटी के भी दिखा देता हूँ, ये एनआईटी वरंगल का है। तो इसका देखेंगे मैकेनिकल का हमारा क्या है, जो परसेंटेज ऑफ प्लेसमेंट कितना गया है आपका, 85.84 है, जो प्रिटी गुड है। और एवरेज पैकेज कितना है, 12.57 है। और मीडियन पैकेज क्या है, 12.46 है। वह हर कॉलेज का अलग है। एक सलाह मेरे से ले लो, वो क्या है, सिर्फ एक कॉलेज का देख के या फिर एक चीज़ सुन के डिसीजन मत लेना। डिटेल जानकारी और सही बेसिकली डायरेक्शन बहुत ज़रूरी है। अगर टॉप 5 ब्रांच से आप पढ़ते हैं और सही डायरेक्शन होता है, आप बेहतरीन लाइफ जी सकते हैं। लेकिन टॉप ब्रांच लेके भी सही डायरेक्शन को फॉलो नहीं करते हैं आप, और टॉप कॉलेज लेके भी, टॉप ब्रांच लेके भी सही डायरेक्शन को फॉलो नहीं करते हैं, तो भाई साहब बेड़ा गर्क हो सकता है।
दिक्कत में फंस सकते हो। ऐसे कई बच्चे फंस चुके हैं, फंस रहे हैं, आगे भी फंसेंगे, बिकॉज लैक ऑफ डायरेक्शन। मेरे पास कई IITians कई NITians सेम प्रॉब्लम का शिकार होते हैं, फिर मेरे पास आते हैं और फिर मैं उनको रोड मैप बताता हूँ। ऑब्वियस सी बात है, वो भाई शार्पेस्ट माइंड है, रोड मैप बढ़िया मिल जाए काम तो अच्छा कर ही लेंगे। ठीक है, हम नेक्स्ट बात करेंगे लो सैलरी क्यों बोल रहा था मैं। कंपैरिजन कर देंगे आप सेम कॉलेज का, CS से, ECE से, इवन इलेक्ट्रिकल से बहुत डिफरेंस है। लगभग CSE से 50% का डिफरेंस, इवन मोर देन 50% का डिफरेंस होता है एवरेज पैकेज में, सेम ECE के साथ, सेम इलेक्ट्रिकल के साथ। लेकिन क्या है, 50% कम होता रहता है, कॉलेज टू कॉलेज वेरी करता है। तो मेरा सलाह क्या है, मैकेनिकल ब्रांच ले रहे हो और अच्छा पैसे कमाना चाहते हो, बढ़िया लाइफ जीना चाहते हो, वर्क लाइफ बैलेंस को मेंटेन करना चाहते हो, फर्स्ट ईयर से एक सर्टेन रोड मैप फॉलो करना है। ऐसा रोड मैप चाहते हो फ्री में, नीचे कमेंट करना, बना दूंगा। नेक्स्ट, किस वीडियो का आप चाहते हैं बनाऊं, ऐसे बेस्ट साइड वर्स्ट साइड नीचे कमेंट करिएगा। और एक बात, आपको क्या करना है, स्टार्टिंग से इन चीज़ों को टारगेट करना है। मैकेनिकल ब्रांच ले लियो, किसी वही बंदे का मत सुनना कि भैया IT जॉब का प्रिपरेशन कर ले, DSA का प्रिपरेशन कर, तेरा 50 करोड़ का पैकेज लगेगा। ना भाई, चक्कर में मत पड़ना, ये बड़े बिल्डिंग के चक्कर में मत पड़ो, परमानेंट सेटलमेंट के चक्कर में पड़ो। देखो मेरा काम है सच बताना, आपको मानना नहीं मानना आपकी बात है, मैं क्या करूं भाई उस चीज़ में। लो सैलरी होता है मेजोरिटी बच्चों का। अगर IIT का बात ऐसा है कि 12 लाख 15 लाख का जा रहा है, उसमें से कई सारे बच्चे कंसल्टिंग में गए होंगे। कोर जो मैकेनिकल का है, कोई भी कंपनी हो 12 से 15 से ज़्यादा पैकेज देगा नहीं आपको। प्लस पैकेज मिल भी गया, IIT की बात कर रहा हूँ, नॉर्मल कॉलेज में 20 से 25-30 का सैलरी मिलता है। और कोई आपके पास ऑप्शन नहीं है कि इन जनरल, जो मैंने अब तक देखा है 13 साल में, कि आप बहुत बड़ी कंपनी में जॉब कर रहे हैं छोटे कॉलेज से पढ़ के, नॉट पॉसिबल। मेरे जो नोन के हैं सुपर बड़े कंपनी में सिर्फ एक काम कर दिया है फिलहाल, सुपर बड़ी कंपनी जिनका कार का जो कीमत है 40 लाख 50 लाख से स्टार्ट होती है, सिर्फ एक करती है। मेरे कितने कॉन्टैक्ट, कितने स्टूडेंट से बात किया, अनलिमिटेड बोर्ड से 10,000 लोगों से बात कर लिया जो बीटेक वाले हैं। फेस 1-to-1 की बात कर रहा हूँ, मतलब कहीं मिल गया भाई, कॉलेज में पढ़ाया, ऑनलाइन बात करा, उसकी बात कर रहा हूँ मैं, समझ रहे हो। अच्छा, ग्रोथ भी स्लो होता है। मेरे पास कई बच्चे आए हैं, प्रोफेशनल्स आए हैं जो IITian है, जॉब लगा 12 लाख का पैकेज लगा, फिर देखा उन्होंने सर 12 लाख लग गया, ठीक है काम इतना टेंशन नहीं है, ग्रोथ स्लो है। इसलिए बोला सबका सोल्यूशन क्या है, ये है स्टेबिलिटी, ग्रोथ भी ठीक ठाक, परफॉर्मेंस बोनस भी मिलता है, अच्छा पैसा स्टार्टिंग मिलता है, दिस वन, समझ रहे हैं। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास और कोई लेऑफ्स का प्रॉब्लम नहीं है। डिफिकल्ट सब्जेक्ट सर कौन कौन से हैं, इसका ये बता दीजिए, आओ दिखाता हूँ। देखिए हर ब्रांच में डिफिकल्ट सब्जेक्ट्स होते हैं। अगर मैं बोलूँगा ये आपके सब्जेक्ट्स हैं डिफिकल्ट सब्जेक्ट्स, जो कोर हैं, जो सेकेंड ईयर से स्टार्ट होते हैं आपका, सेकेंड एंड थर्ड एंड फोर्थ ईयर में। फर्स्ट ईयर में 2-3 सब्जेक्ट डिफिकल्ट सबको लगते हैं, जैसे मैकेनिक्स हो गया, C प्रोग्रामिंग काफ़ी को लगता है, इंजीनियरिंग ग्राफिक काफ़ी को लगता है, और मैथ्स 1 काफ़ी को लगता है, उसको यहाँ पर कंसिडर मैंने नहीं किया। ये सारे टेक्निकल सब्जेक्ट्स हैं। अगर डिफिकल्ट लेवल की बात करोगे, सिमिलर ब्रांच कौन सा है आपका, सिविल है एंड इलेक्ट्रिकल है। इससे भी थोड़ा डिफिकल्ट ज़्यादा है, लगभग 10% से 15% के आसपास। ये सारे डिफिकल्ट सब्जेक्ट्स हैं। ये थोड़े थोड़े सब्जेक्ट कुछ हैं खतरनाक हैं, जैसे दिस वन, मैकेनिकल वाइब्रेशन, मशीन डिजाइन, काइनेमेटिक्स ऑफ मशीन, मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड्स का और एक नाम है, वो क्या है, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स, कहीं बोलते हैं मॉस, कहीं बोलते हैं क्या, सोम, SOM मतलब स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। एंड ये क्या है, FM बोलते हैं इसको, फ्लूइड मैकेनिक्स। इसका एक और एक पार्ट आता है मशीन, वो थोड़ा कंपेरेटिवली क्या होता है, इजी होता है। अगर किसी को बैकलॉग नहीं लाना है तो मेरा जो इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स है उसमें 3 पार्ट है, स्पीकिंग वाला पार्ट है। अगर नॉन इंग्लिश मीडियम स्कूल से पढ़े हो तो बैकलॉग पक्का आने वाला है, ले लो कोर्स, प्रॉब्लम नहीं आएगा। दूसरा क्या है आपका, आप C प्रोग्रामिंग पहले सीख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, वो बोनस है। दूसरा क्या है, राइटिंग, कैसे एग्जाम में लिखते हैं, कॉलेज एग्जाम की बात कर रहा हूँ, स्कूल की बात नहीं कर रहा हूँ, जानना जरूरी है। तो मार्क्स अच्छा नहीं आएगा, जानते हुए टॉपिक आप मार्क्स अच्छा नहीं ला पाओगे, बिकॉज लिखने का तरीका नहीं पता है। एंड तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट मेरे प्यारे बच्चे, पढ़ने का तरीका। स्कूल का पढ़ाई अलग है, कॉलेज का पढ़ाई अलग है। अगर हम बात करें यहाँ पर नेक्स्ट हमारे पास जो पॉइंट आता है वो क्या है आपका, एमटेक। यहाँ पर एमटेक तो कर सकते हैं बट इट्स नॉट दैट गुड। क्यों, प्लेसमेंट का प्रॉब्लम है, परसेंटेज ऑफ प्लेसमेंट एज वेल एज एवरेज पैकेज का भी प्रॉब्लम है। कैसे दिखाता हूं, ये जो आपका प्लेसमेंट है ये IIT गुवाहाटी का है।
मैंने मैकेनिकल का दिखाया था आईआईटी गुवाहाटी का 18 लाख के आसपास एवरेज पैकेज है बीटेक का। वही एमटेक का देख लीजिए एवरेज पैकेज कितना है, 10, 11, 12 के आसपास जा रहा है। सारे मैकेनिकल वाले हैं, मशीन डिज़ाइन, फ्लूइड्स, कंप्यूटेशनल मैकेनिक्स, मैन्युफैक्चरिंग साइंस एंड इंजीनियरिंग। इवन इसके जो एवरेज पैकेज है और प्लस परसेंटेज ऑफ प्लेसमेंट भी काफ़ी अच्छा नहीं होता है। कुछ कॉलेज में अच्छे जाते हैं, नो डाउट, इसीलिए हम हैं भाई वैसे कॉलेजेस बताने के लिए, एज वेल एज ब्रांच क्या है आपके साथ शेयर करने के लिए। एक सीक्रेट बता देता हूँ, कोई मैकेनिकल पढ़ना चाहता है तो एनआईटी वरंगल बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है, एमटेक के लिए भी, बीटेक के लिए। एनआईटी तिरछी काफ़ी अच्छा हो सकता है। इवन अगर लोअर में जाना है, मान लो टॉप नहीं मिल रहा 3, 4, सूरतकल, कालीकट, वरंगल या तिरछी, जमशेदपुर काफ़ी अच्छा हो सकता है। अबाउट 100% प्लेसमेंट भी काफ़ी बार चला जाता है मैकेनिकल वालों का। एक टॉप सीक्रेट आपको बताया, आपको बाद में पता लगता, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, हमारे पास जो इंपॉर्टेंट है वो क्या है मेरे प्यारे बच्चे, वो क्या है, जॉब लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपका। क्यों? बिकॉज पैसा होता है, मोबाइल में नेटवर्क नहीं है। कई सारे बच्चे जॉब छोड़ देते हैं, अच्छे अच्छे जॉब इस चक्कर में। हालांकि इसको कंट्रोल किया जा सकता है, थोड़े सही फील्ड में जाके और सही कंपनी में एनरोल मतलब जॉब ज्वाइन करके थोड़ा एबिलिटी बेहतर करके खुद का ये ठीक किया जा सकता है। एक प्रॉब्लम और है, लाइफ रिस्क प्रॉब्लम, स्पेशली इफ़ यू आर वर्किंग इन मटेरियल साइंस डिपार्टमेंट और आप ऑपरेशन में हैं, मतलब जहाँ पर ओर का एक्सट्रैक्शन हो रहा है, चाहे आयरन का हो चाहे एल्यूमिनियम का हो, और आप ऑपरेशन में है। अभी तो काफ़ी क्या हो गया आपका, ऑटोमेट हो गया है। पहले काफ़ी ज़्यादा एक्सीडेंट होता था, किसी का कोई पैर गवा दिया, कोई हाथ गवा दिया, कोई जान से गया। बिकॉज भाई उधर मोल्टन मेटल आता है, मोल्टन मेटल समझते हो, पिघला हुआ मेटल आता है। उंगली जाया तो उंगली गायब हो जाएगा, इतना टेम्परेचर रहता है। जहां लोहा गल जाता है तो आपका उंगली किस काम का। लोहा कितने में गलता है भाई, हजारों डिग्री टेम्परेचर रहता है वहां पर, सेंटीग्रेड में। समझ रहे हो क्या बोल रहा हूं मैं? इसीलिए लाइफ का रिस्क कुछ जगह पर रहता है। सो अगर मैकेनिकल में आप जाते हैं तो चूज वाइजली, ताकि लाइफ का रिस्क ना हो, ताकि लेस लाइफ का रिस्क हो। बात समझ पा रहे हैं? तो ये था पूरा कहानी आपका मैकेनिकल का बेस्ट पार्ट एंड वर्स्ट पार्ट। कौन सा पार्ट आपको सबसे बढ़िया लगा, कौन सा पार्ट आपको पता नहीं था और काफ़ी ज़्यादा अच्छा डेटा आपके साथ मैंने शेयर किया, आप बोले वाह सर मज़ा आ गया, नीचे कमेंट करिएगा। कौन सा नेक्स्ट ब्रांच का बताऊं बेस्ट एंड वर्स्ट पार्ट, वो भी नीचे कमेंट करिएगा। और एक बात, चैनल को सब्सक्राइब करना भाई फ्री है, टेलीग्राम चैनल व्हाट्सएप को ज्वाइन करना फ्यूचर गाइडेंस के लिए, ताकि आप फंसे नहीं, ताकि आप अनएथिकल चीज़ों का ना सामना करना पड़े, अनबायस्ड इंफॉर्मेशन आपको मिले, ताकि पहले शायद गलत आपको लग जाए लेकिन बाद में आप खुश रहें। और 50 बात की नहीं, 100 बात की एक बात, वो क्या है, सेशन बहुत ज़रूरी है फॉर हैविंग प्रॉपर गाइडेंस, फॉर हैविंग प्रॉपर कॉलेज, प्रॉपर ब्रांच, ताकि आपका जर्नी थोड़ा आसान और लाइफ थोड़ा ज़्यादा एंजॉइंग बने। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं आपसे लाइव 1-to-1 सेशन में। लिंक बोलिए कहाँ पर है, आपको पता है।